हम में से बहुत सारे लोग यह बोलते हुए मिल जाएंगे, हमारा बच्चा सारी बात खुलकर नहीं रख पाता, या फिर साफ स्पष्ट नहीं बोल पाता, या फिर उसके अंदर डर है, झिझक है, या फिर उस बच्चे में उस तरह के बोलने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। क्या वजह है इसके पीछे कि जिस देश में ओजस्वी तेजस्वी विद्वान उच्च स्तरीय महापुरुष हुआ करते थे, आज बच्चे के मुंह से बोलने की शक्ति और सामर्थ्य कम होती जा रही है, या फिर हम उस तरह के बच्चे को नहीं सिखा पा रहे हैं। इसके पीछे का विज्ञान आज हम समझते हैं। भारतीय ऋषियों ने बहुत ही बारीक चिंतन किया और वो यह पाए हैं कि संस्कृत शब्द में वह शक्ति और सामर्थ्य है कि यदि बच्चा बचपन से संस्कृत शब्द का मात्र उच्चारण करे, दिन भर ना करे, लेकिन जब भी उसको मौका लगे संस्कृत के शब्द को बोले, संस्कृत के शब्द को पढ़े, तो उसके अंदर बोलने की शक्ति और सामर्थ्य बहुत ही साफ सुथरी और स्पष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति के अंदर से डर और झिझक भी दूर होगा, क्योंकि संस्कृत के शब्द को अब विज्ञान भी मानता है कि वह अत्यंत सूक्ष्म और गहरे होने के कारण हमारे शरीर के नस नाड़ियों को एक्टिवेट करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। वह इतने सूक्ष्म गहराई में जाकर के प्रभाव डालते हैं कि हमारे मन और मस्तिष्क हिल जाते हैं। यही वजह है कि जब आप चिंता में हो, द्वेष में हो, चिड़चिड़ेपन में हो, किसी तकलीफ में हो, नकारात्मक विचार में उलझे हो, या फिर आपके मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का तनाव और उद्वेग चल रहा हो, उस स्थिति से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है आप संस्कृत के मंत्र पढ़िए। आप कहीं में बैठ जाइए, वेद ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, जो भी आपको भारतीय संस्कृति की किताबें मिले, उपनिषद, सांख्य, दर्शन, आरण्यक, जो भी आपको मिले, उसके आप श्लोक को पढ़िए, हवन की विधि के श्लोक को पढ़िए। उसके पढ़ने मात्र से आप महसूस करेंगे कि आपके बॉडी में एक अलग सा कंपन होता है, आपके मन और मस्तिष्क में ताजगी का संचार हो जाता है। हमने स्वयं इस चीज पर बहुत ही बारीकी से गौर किया है कि जब भी मैं थकान में होता हूं और संस्कृत के मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता हूं, तो थकान दूर हो जाती है। मन और मस्तिष्क में ताजगी के विचार, उद्वेग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मस्तिष्क शांत होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्र बहुत सूक्ष्म गहराई में जाकर के काम करते हैं। जब आप उन मंत्रों को बोलते हैं तो न केवल मस्तिष्क बल्कि शरीर के अंदर जो बारीक बारीक से मर्म स्थान है, सूक्ष्म स्थान है, ऊर्जा के स्थान है, वह सब भी जागृत होते हैं, क्योंकि वह मंत्र बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। जैसे ओम गणानां त्वा गणपति गम हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गम हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गम हवामहे, वसोम आहम जानी गर्भधम्मा त्वम जासी गर्भधम्मा। आपने देखा, मंत्रों को देर तक बोलना पड़ता है, बहुत ही सूक्ष्म गहराई से जाकर बोलना पड़ता है, और बहुत ही बारीकी से बिंदी का, डॉट का, पाई का स्थान ध्यान रखते हुए बोलना पड़ता है। उस स्थिति में आपके अंदर एकाग्रता आती है, आपके अंदर स्थिरता आती है, मन शांत होता है। इतना ही नहीं, देर तक बोलने से पेट में खिंचाव होता है, जिससे नाभि के स्थान के आसपास सर चक्रों का जागरण होता है। साथ जो आपके बॉडी में चक्र हैं, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक, उस सब चक्रों के बीच का जागरण भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खिंचाव होता है, एक स्थिरता का भाव भी लाता है। इसीलिए जब भी आपको मौका लगे, अपने घर में अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन, जिसको भी मौका लगे, आप सब कुछ साथ में बैठ करके संस्कृत के मंत्र को पढ़ने का अभ्यास डालिए। हाँ, आज के समय में एक प्रश्न उठता है कि हम हमेशा नहीं बोल सकते हैं या फिर बोलना नहीं आता है, परंतु दिन के 24 घंटे में, दिन भर के 24 घंटे में 5 से 10 मिनट कभी भी आप निकाल सकते हैं। और या फिर आप यह समझिए, अपनी थकान को दूर करने के लिए इससे आप बोलिए, तो आपको थकान भी दूर हो जाएगी और मन और मस्तिष्क में ताजगी का संचार हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आप बच्चों को सिखाएंगे, अपने छोटे बेटे और बेटी को, तो और आसपास के बच्चों को, तो उसमें भी यह विचार, सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, एकाग्रता आएगी, स्थिरता आएगी। इतना ही नहीं, उसके मन और मस्तिष्क में वो विचार वीर रस के उत्पन्न होंगे, जो उसे मानव से महामानव बनाएंगे। इसलिए संस्कृत के महत्व को समझें, और जब भी मौका लगे तो साथ बैठ करके संस्कृत के मंत्र का बहुत ही बारीकी से उच्चारण करें। आइए हम लोग और पढ़ते आगे।
अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। आप देख रहे हैं कहीं मंत्र बहुत ऊंचा है, कहीं नीचा है, किस फ्रिक्वेंसी से मन चल रहा है, तो इससे आपके शरीर के अंदर की ग्रंथियों का जागरण बहुत तेजी से होता है। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि जब भी आपको मौका लगे आप संस्कृत के मंत्र को पढ़िए, वेद मंत्रों को पढ़िए और उसका भरपूर लाभ लीजिए और अपने बच्चों को ओजस्वी, तेजस्वी, बलशाली भी बनाइए। आप सभी को बहुत बहुत